हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट का सब्जेक्ट में दिलो जान से जुटे हुए हैं। तो एंजॉय तो क्या चल रहा है, कल एग्जाम है, बोलने की बातें हैं सर, एंजॉय कर रहे हैं। आप सबको पता है कि अपन सब पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई के साथ एंजॉय चलता रहना चाहिए, पढ़ाई के साथ मस्ती भी चलते रहना चाहिए। इसी क्रम में मैं ले आया हूँ 8 क्वेश्चन आपके लिए। 8 क्वेश्चन क्या है, सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स। अब ये सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन है, स्विफ्ट है, चिप्स है, चैप्स है, फेडवायर है। अब ये क्या है, जैसे कि देखो, अब यूट्यूब के थ्रू पैसा आता है तो स्विफ्ट ट्रांजैक्शन करके आता है। तो ये ट्रांजैक्शन के टाइप्स हैं, अलग अलग बॉडीज इनको गवर्न करती है। जैसे कि अपन ने अकाउंट्स के टाइप देखे थे, ये ट्रांजैक्शन के टाइप हैं, एक साथ पूछे जाते हैं। तो इनकी फुल फॉर्म पहले एक तो अपन को याद होनी चाहिए। स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या है, सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। फिर से बोल रहा हूं, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, चिप्स की फुल फॉर्म है क्लियरिंग हाउस इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम, क्लियरिंग हाउस इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम। चैप्स की फुल फॉर्म क्या है, क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम। एक तो यहाँ पर इंटर बैंक बोला था मैंने यहाँ पर, और यहाँ पे ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम। चिप्स और चैप्स में केवल यही अंतर है, एक में ऑटोमेटेड है और एक में इंटर बैंक है। ये याद हो जाएगा, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। और स्विफ्ट बार बार एग्जाम के अंदर आता है, ये भी मैं बोल देता हूँ, फुल फॉर्म भी पूछी गई है फिर से, क्योंकि कल एग्जाम है, अभी तो याद करना है। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल कम्युनिकेशन, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इतना याद हो गया। स्विफ्ट से ऐसे याद रहेगा, स्विफ्ट डिजायर वाली गाड़ी है ना, वही वाली स्विफ्ट, ठीक है। क्लियरिंग हाउस इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम हो गया, क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम हो गया। अभी क्या है सब मैं बता रहा हूँ, है ना। और फेडवायर फंड सर्विसेज, अब ये फेडवायर फंड सर्विसेज फेडरल बैंक के द्वारा गवर्न करी जाती है। ये क्या, केवल सर्विसेज है फंडिंग के लिए। जैसे कि यहाँ पर एक टेबल में मैंने शो करा है, स्विफ्ट जो है उसको ऑनरशिप किसके पास है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव के पास है। किस करेंसी में डील करती है, मल्टीपल करेंसी में, और रियल टाइम में पैसा ट्रांसफर होता है, यानी कि अभी मैंने आपको पैसा भेजा और आपके अकाउंट में अभी दिख जाएगा, आपका बैंक चाहेगा तो। अगर आपका बैंक कह रहा है कि 2 दिन 3 दिन में ट्रांजैक्शन करेगा तो बैंक टू बैंक डिफर होता है, जबकि ये रियल टाइम ट्रांजैक्शन है। मींस कि आपके बैंक के पास तो उसी समय पैसा आ गया है। अगर वो बैंक अच्छा है तो वो उसी समय आपके अकाउंट में भी क्रेडिट कर देगा, लेकिन हो सकता है कि कभी थोड़ा सा ग्लिच हो, कभी हो सकता है कि बैंक का जो वो अकाउंटेंट है वो ये सोच रहा हो कि मैं 2-3 ट्रांजेक्शन आ जाए एक साथ कर देंगे तो आधा 1 घंटा भी लग सकता है, डिपेंड। लेकिन ये रियल टाइम ट्रांजेक्शन है, कौन सा, स्विफ्ट का। वैसे तो 5 फाइनेंशियल डेज बोलती है बैंक कि 5 फाइनेंशियल डेज में आ जाए, लेकिन कहने को ये रियल टाइम है। इसके अलावा चिप्स है, ये क्लियरिंग हाउस पेमेंट कंपनी LLC करके कंपनी काम करती है। ये कौन सी करेंसी में काम करती है, US डॉलर में, और उसी दिन पेमेंट आ जाता है जिस दिन यह ट्रांजैक्शन किया जाता है, यानी कि आज मैंने पैसा भेजा तो उसी दिन मिल जाए। चैप्स है, चैप्स क्लियरिंग कंपनी लिमिटेड काम करती है। यहाँ पे क्लियरिंग हाउस पेमेंट कंपनी काम कर रही थी, यहाँ पर क्लियरिंग कंपनी काम कर रही है। और ये स्टर्लिंग, ये स्टर्लिंग किसको कहते हैं, US पाउंड को कहते हैं, किसको कहते हैं, सॉरी ब्रिटिश पाउंड को कहते हैं। स्टर्लिंग ब्रिटिश पाउंड को कहा जाता है, पाउंड को ही ब्रिटिश जो पाउंड है, तो ग्रेट ब्रिटेन वाला जो पाउंड है ना, उसी को स्टर्लिंग भी बोलते हैं। उसकी करेंसी का दूसरा नाम है स्टर्लिंग, याद रखना, स्टर्लिंग भी बोला जाता है। वैसे पाउंड अपन नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, पाउंड, तो यहाँ पे उसको स्टर्लिंग भी बोलते हैं, ठीक है। स्टर्लिंग हो गया, और इसका ट्रांजैक्शन भी सेम डे है। इसके अलावा फेडवायर फंड जो है वो फेडरल रिजर्व सिस्टम जो US में है, वो भी US डॉलर में वर्क करेगी और सेम डे। यानी कि ये 4 पेमेंट गेटवे है जिनसे ट्रांजैक्शन किया जाता है। हर बैंक ने अपने अकॉर्डिंग, ऐसे देखने जाओगे तो 25-30 निकल आएंगे, लेकिन स्विफ्ट जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, बार बार एग्जाम में भी आता है। क्या है, सोसाइटी वर्ल्ड वाइड क्या था, सोसाइटी वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। देखो मेरे को भी आपके साथ याद हुआ ना, है ना, तो मैंने भी आज ही याद किया है, ठीक है। तो हंसने की बात है, देखो अपन तो ऐसे ही है, मस्त मोला, ठीक है। और फेडवायर फंड सर्विसेज भी आपको समझ में आ गया, ये भी एक US बेस्ड कंपनी, बेसिकली सारी US बेस्ड कंपनी है। स्विफ्ट जो है वो मल्टी करेंसी में काम कर रहा है। चैप्स जो है वो US डॉलर में काम कर रहा है, यहाँ पे सॉरी, चैप्स जो है वो पाउंड में काम कर रहा है, चिप्स जो है वो डॉलर में काम कर रहा है, और फेडवायर भी डॉलर में काम कर रहा है। ये तीनों
सेम डे ट्रांजैक्शन देते हैं और स्विफ्ट जो है वो रियल टाइम ट्रांजैक्शन देता है। क्लियर हो गया? ये 4 क्वेश्चन हो गया, एक सीधा सा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सीरीज कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।